नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज के अपने इस लेक्चर में हम इस HTML फॉर्म को बनाने वाले हैं स्क्रैच से। मतलब ये पूरा फॉर्म जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस फॉर्म को स्टार्टिंग से HTML टैग से आपके सामने बनाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरीके से आप इस चीज़ को बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, हर चीज़ यहाँ पर यूज़ हुई है। हेडिंग यूज़ हुआ है, आपका जो टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, आप ईमेल आईडी इंसर्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट इंसर्ट हो सकती है, यूज़र नेम, पासवर्ड, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये सारी चीज़ और एक सबमिट बटन भी यहाँ पर दी गई है जो रजिस्टर नाम से है। मतलब जितनी चीज़ें फॉर्म में हो सकती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर आपको फॉर्म के बारे में सारी चीज़ें सीखनी है तो ये चीज़ देखिए, कई स्कूलों में ये प्रोजेक्ट के तौर पे भी मांगा जाता है। इसे आप वहाँ पर भी दे सकते हैं कोडिंग अगर समझ गए हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं सारी चीज़ को यहाँ पर मिटाऊँगा और इसको ज़ीरो से यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ मैं इस चीज़ को। चलिए अब इसको यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत कर रहा हूँ HTML से। अब लगभग लोगों को पता ही होगा कि जो आपका HTML का कोड होता है वो शुरुआत HTML से होता है। फाइल को .html नाम से सेव किया जाता है। ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी, ये मैं समझ रहा हूँ। ना पता हो तो लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अब यहाँ पर किसी भी वेबसाइट में दो चीज़ होती है। सबसे पहला क्या होता है, आपका हेड होता है, हेड होता है। और दूसरी चीज़ आपकी क्या होती है, हेड के बाद बॉडी होती है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ हमने ले ली बॉडी, ठीक है। यहाँ पर बॉडी वाला भी पोर्शन आ चुका है, ठीक। बॉडी टैग को बंद कर दिया। अब हेड के अंदर क्या चीज़ होती है, हेड के अंदर आपका होता है टाइटल। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को टाइटल ले लिया और टाइटल टैग को बंद कर दिया यहाँ पर। और टाइटल टैग, यहाँ पर टाइटल हम क्या दे रहे हैं, टाइटल हमने दे दिया फॉर्म, ठीक है। इतना सा समझ में आ गया है। और ये कोड देखिए आपके सामने ही बन रहा है, ये कहीं से चिपका कर लाया नहीं गया है, आपके सामने कहीं लिखा हो आपके सामने दे रहा हूँ, ये पूरा आपके सामने बनाऊंगा। चलिए अब बॉडी में एक चीज़ ध्यान दिया हो, बॉडी का एक बैकग्राउंड हम दे देते हैं। तो हम यहाँ पर दे देते हैं बीजी कलर। बीजी कलर से बैकग्राउंड पड़ता है और बीजी कलर हमने दे दिया ORANGE, ऑरेंज। और यहाँ पर इसको सेव कर दिया। अब वेब पेज में जाकर देखते हैं क्या चीज़ें तैयार हो गई। दो चीज़ें आ चुकी हैं। पहली चीज़ जो आई है वो आपका आया है यहाँ पर टाइटल, और दूसरी चीज़ आपका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। चलिए अब इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक आपकी हेडिंग टाइप की है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसके नीचे है फिल इन दिस फॉर्म टू रजिस्टर। अब ये चीज़ आपको बनानी है, बस दो चीज़ लेकर चलिए, एक एक चीज़, सिंपल सा। तो चलिए सबसे पहले हम इस वेबसाइट को बता देते हैं कि भाई साहब आपका जो काम है वो क्या है, आपका काम है फॉर्म को बनाना। तो यहाँ पर फॉर्म हमने टैग लगा दिया, कैपिटल स्मॉल से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब फॉर्म के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या किया मैंने, H2 किया, और इसमें क्या रख दे रहे हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। अब इसमें H2 टैग यहाँ पर बंद कर दिया। इसके नीचे गए और यहाँ पर हमने एक टैग ले लिया पैराग्राफ वाला। और इस चीज़ में क्या लिखा था, यहाँ पर देखते हैं फिर से इस चीज़ में क्या हमने लिखा था। तो यहाँ पर लिखा था फिल इन दिस फॉर्म टू रजिस्टर। इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो हमने लिखा फिल इन दिस फॉर्म टू रजिस्टर, ठीक है। इतनी सी चीज़ हो गई। अब इस पी टैग को हमने बंद कर दिया। यहाँ पर पी टैग हमारा बंद हो गया। इसको सेव किया और वेबसाइट में जब जाकर देखा तो यहाँ पर देखिए फिल इन दिस फॉर्म टू रजिस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। इतनी सी चीज़ समझ में आई। अब इसके नीचे की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या चीज़ इसके नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम लिखना है और इसको इंसर्ट कराने के लिए आपको इसका टाइप लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को लिखते हैं। तो ये हमारा पी टैग था, इसके नीचे शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम बोल्ड में लेते हैं या एक लेबल लेके ले लेते हैं। लेबल लिया, लेबल बंद किया और इसके अंदर हमने बोल्ड टैग में लिखा, सबसे पहले क्या लिखा, फर्स्ट नेम, ठीक। अब यहाँ पर हमने बी टैग को बंद कर दिया, ठीक है, और अपने लेबल को भी बंद कर दिया, ठीक, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले बताया इनपुट करना है भाई साहब, और जैसे ही आप इनपुट करोगे इनपुट करने का टाइप पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू, टाइप किस तरीके का होगा, फर्स्ट नेम, नाम इंसर्ट करना है, ये तो टेक्स्ट टाइप है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टेक्स्ट, इसको बंद किया। अब इसके बाद यहाँ पर एक प्लेस होल्डर चीज़ होती है। प्लेस होल्डर क्या है अभी मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिखा प्लेस होल्डर,
इज़ इक्वल टू, अब इसमें हमने लिख दिया इंटर योर नेम। अब ये क्या काम करता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसका मैंने नाम दे दिया, नाम क्या दे दिया, नाम दे दिया फर्स्ट नेम, जिस नाम से डेटा यहाँ पर भेजा जाएगा इस चीज़ को यहाँ पर मैंने दे दिया, ब्रैकेट बंद किया, सेव कर दिया और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश किया तो देखिए फर्स्ट नेम आ गया। अब प्लेस होल्डर क्या चीज़ है जो लोग समझना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए जब तक आपने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर इंटर योर नेम लिखा हुआ है, इंटर योर नेम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि प्लेस होल्डर में जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। ये एक संदेश हो सकता है उस आदमी के लिए जिसको फॉर्म भरना है, ताकि आसानी से अपना फॉर्म वो भर सके। समझ में आया प्लेस होल्डर क्या काम कर रहा है, दिख रहा है। जब आप इस पर लिखेंगे तो मिट जाएगा, और जब तक कुछ नहीं लिखा रहेगा यहाँ पर लिखा रहेगा इंटर योर नेम। ये एक मैसेज दिखाने के लिए यूज़ में आता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं क्या काम यहाँ पर है। फिर लास्ट नेम आपको इंसर्ट करना है। अब लास्ट नेम के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी चीज़ को उठाना है क्योंकि वो एकदम टेक्स्ट के जैसे है। यहाँ पर मैंने टैब दिया या यहीं पे जाकर इंटर किया, पेस्ट कर दिया और फर्स्ट नेम की जगह पर क्या कर दिया, लास्ट नेम कर दिया। और यहाँ पर भी फर्स्ट नेम की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया लास्ट नेम। सेव कर दिया इस चीज़ को, यहाँ पर गए रिफ्रेश किया और देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। क्योंकि ये एक ही लाइन में है, इसमें गैप देना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं BR। BR देने से ब्रेक रो हो जाएगी। यहाँ पर हम कर देते हैं इस चीज़ को ब्रेक। देखिए ब्रेक हो गया कि नहीं, इस तरीके से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे क्या करना है देखते हैं। आगे की तरफ हमें ईमेल आईडी इंसर्ट करवानी है। ईमेल आईडी के लिए हमें जब हम इंसर्ट करेंगे तो टाइप में हमें ईमेल दे देना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। चलिए इस चीज़ को भी यहाँ पर करके देखते हैं। यहाँ पर जाते हैं और इस चीज़ को हम सिंपल सा, या तो हमारे पास कॉपी तो रखा ही है, इसकी समस्या नहीं है, इंटर करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ईमेल लिख देते हैं, ईमेल। अब यहाँ पर प्लेस होल्डर में इंसर्ट योर नेम की जगह पर ईमेल लिख देते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पर क्या लिखेंगे, ईमेल। ठीक है, क्योंकि हम ईमेल अब इंसर्ट कर रहे हैं, अब टेक्स्ट नहीं रह गया, अब ईमेल इंसर्ट हो रहा है। और अगर यहाँ पर बात करें फर्स्ट नेम की जगह पर तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ईमेल। ठीक है, नाम में भी। अब इस चीज़ को सेव किया, वेबसाइट में गए, रिफ्रेश किया और ये देखिए ईमेल आ गया। अगर इस चीज़ को नीचे करना है तो फिर से आप लास्ट नेम के आगे जाइए और यहाँ पर आपको क्या चीज़ लगा देनी है, यहाँ पर आपको BR लगा के इसको बंद कर देना है। सेव कर देंगे तो ये चीज़ यहाँ पर जाकर जब देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ईमेल भी दिख जाएगा, इंटर योर ईमेल दिख जाएगा। तो हमने क्या चीज़ बना ली, अगर वेबसाइट में जाकर देखें तो हमने ये लाइन बना ली, ये लाइन बना ली, इस लाइन को बना लिया, इस लाइन को बना लिया और ईमेल को बना लिया। अब बारी है डेट ऑफ बर्थ की। तो चलिए देखते हैं डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर चलते हैं कोड में, अब जाते हैं और यहाँ पर हम लोग इंसर्ट करवाएंगे चीज़ों को। और फिर से ये चीज़ ली और यहाँ पर अब की बार हमें क्या इंसर्ट करवाना है, अब की बार हमें डेट इंसर्ट करवानी है। डेट या क्या चीज़ थी, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं था, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ही था, तो डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जाते हैं टाइप में, तो अब डेट इंसर्ट करवानी है तो टाइप में हम लिख देते हैं डेट। अब इंसर्ट में प्लेस होल्डर में इंटर डेट कर देते हैं, डेट। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट नेम में या नेम में हम डेट लिख देते हैं। इस चीज़ को सेव करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और इस जगह पर आपको एक बार BR देना होगा। यहाँ पर जाकर BR देते हैं और सेव करते हैं और इस तरीके से आपकी ये चीज़ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के फॉर्म में भी आ चुकी है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं कि आगे क्या चीज़ करनी होगी यहाँ पर। तो इसके बाद यूज़र नेम इंसर्ट करना है। तो यूज़र नेम सबको पता है, ये टेक्स्ट जैसा ही है, तो टेक्स्ट हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर गए, उसके बाद यहाँ पर फिर से पेस्ट किया और यहाँ पर क्या चीज़ इंसर्ट करानी थी देखते हैं, सेट यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा सेट यूज़र नेम और टाइप तो टेक्स्ट होल्डर होगा ही, और यहाँ पर यूज़र नेम नाम का मैसेज मैं डाल दे रहा हूँ और नेम में यूज़र नेम लिख दे रहा हूँ। और इस तरीके से ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। इस बार हम ये गलती नहीं करेंगे और हम जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एक BR ले लेंगे और इस चीज़ को सेव करेंगे। जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यूज़र नेम वाला ऑप्शन आ गया है। इतनी चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ भी हम बना चुके हैं। अब अगली बार हमें क्या इंसर्ट कराना है, पासवर्ड इंसर्ट कराना है।
पासवर्ड इंसर्ट कराने के लिए क्या चीज़ करनी होगी, सिंपल सी चीज़ करनी होगी कि यहाँ पर जब हम जाएंगे इस चीज़ को हमें कर लेना है कॉपी, यहाँ पर हमें लगा देना है BR, नीचे गए पेस्ट किया और यहाँ पर हमें सेट पासवर्ड लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पर हमें क्या लेना है, टेक्स्ट की जगह पर हमें पासवर्ड ले लेना है, क्योंकि अब जो इंसर्ट करा रहे हैं हम पासवर्ड इंसर्ट करा रहे हैं। प्लेस होल्डर में क्या रहेगा, पासवर्ड रहेगा और यूज़र नेम में भी पासवर्ड रहेगा। अब इस चीज़ को सेव करिए और देखिए किस तरीके से ये दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका पासवर्ड दिखेगा और इसमें जब आप कुछ इंसर्ट करेंगे तो पासवर्ड के फॉर्म में इंसर्ट होगा, ना कि नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में। इतनी सी चीज़ समझ में आई आपको? एक बार ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को कितना हम बना चुके हैं। चलिए इसके बाद बारी आती है रेडियो बटन की। यहाँ पर आप देखिए जेंडर में रेडियो बटन लगा है। अब इस चीज़ को हम बनाने चल रहे हैं, जो कि काफ़ी आसान होता है। यहाँ पर कोडिंग में सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पर हम इस चीज़ को पहले मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म के ऊपर जाते हैं और इस जगह पर हम बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले एक लेबल लेंगे, ठीक है, लेबल ले लिया। अब इस लेबल के अंदर बोल्ड कलर में हमने लिख दिया जेंडर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बोल्ड को बंद किया, फिर लेबल को बंद किया। अब यहाँ पर देखिए हम लेते हैं इनपुट और जैसे इनपुट लेंगे ये कहेगा टाइप बताओ। हमने टाइप क्या बताना है, तो हमने टाइप बता देना है रेडियो। रेडियो टाइप बता दिया। अब यहाँ पर नेम पूछा जाएगा, नेम हम लोग बता देंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है जेंडर हम रख रहे हैं। और इसी में पूछा जाएगा वैल्यू, तो वैल्यू इसकी हम रख देते हैं मेल, क्योंकि ये मेल के लिए पूछा जा रहा है। इस चीज़ को बंद करेंगे और आगे यहाँ पर हमें लिख देना है मेल और इस चीज़ को हम लोग करेंगे सेव और यहाँ पर वेब पेज में जाएंगे और इस चीज़ को करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर जेंडर मेल आ चुका है। जेंडर को हम नीचे की तरफ ले लेते हैं। यहाँ पर इसके पहले एक हम लगा देंगे BR, ठीक है, एक BR लगा दिया। अब जेंडर हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से हम फीमेल करते हैं एक और अदर करते हैं। यहाँ पर गए, इस चीज़ को सेव किया हमने यहाँ पर। अब नीचे की तरफ जाएंगे, एक फ़ीमेल के लिए लिया, एक अदर के लिए लिया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ़ीमेल और यहाँ पर हम लिखते हैं अदर, ठीक है। और इस जगह पर भी हम करते हैं फ़ीमेल और यहाँ पर हम करते हैं अदर। अब इस चीज़ को सेव करेंगे और यहाँ पर वेब पेज में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक और हमें BR की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। लगा दिया इस BR को भी। अब यहाँ पर जाकर देखेंगे तो मेल, फीमेल और अदर 3 ऑप्शन हमारे पास रेडियो बटन के फॉर्म में आ चुके हैं। अब इसके आगे की तरफ जब जाकर देखें तो एक ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए आ रहा है, जो कि पहले बताया जा चुका है। इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से बनाना है। तो यहीं पे हम जाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे लेबल, ठीक है। एक BR ले लेते हैं, पहले BR ले लिया और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं लेबल, ठीक है। अब लेबल में हम ले लेते हैं कोर्स। कोर्स के बाद हम लेबल बंद करते हैं अपना। अब इसके बाद हमें लेना होगा सेलेक्ट और सेलेक्ट टैग को हम करेंगे बंद, ठीक है। सेलेक्ट टैग को बंद कर दिया। अब अगर ड्रॉप डाउन मेनू है तो यहाँ पर हमें क्या देना होगा, ऑप्शन देने होंगे, ठीक है। ऑप्शन टैग ओपन किया और ऑप्शन टैग यहाँ पर हमने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। क्योंकि हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू बना रहे हैं तो हमको ऑप्शन टैग लेना पड़ेगा। नीचे जा रहे हैं और कई सारे ऑप्शन, जितने ऑप्शन आपको देने हो, जितने कोर्स, तो हम मान लीजिए कोर्स A दे रहे हैं, कोर्स B दे रहे हैं, कोर्स C दे रहे हैं और कोर्स D दे रहे हैं। अब इसको सेव कर दिया, यहाँ पर गए और रिफ्रेश किया और इस तरीके से कुछ हमारा कोर्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये हमारा कोर्स यहाँ पर आ चुका है, ठीक। जितने भी, अब यहाँ पर कोर्स के नाम आप BSc, MSc, MCA, MBA कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आखिरी में जब बात करें तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर नाम की बटन आ रही है। इसको भी चलिए बनाते हैं, यहाँ पर स्पेस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया इनपुट, इसके बाद यहाँ पर टाइप, टाइप में हमने क्या लिया, बटन, ठीक है। टाइप में हमने क्या चीज़ ली, टाइप में हमने लिया बटन। इसको बंद किया और इसकी वैल्यू जो थी वो दे दी हमने। वैल्यू क्या थी इस पर, रजिस्टर,
वैल्यू दे दी और इस चीज़ को कर दिया बंद, सेव कर दिया और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका सब कुछ जो है तैयार हो चुका है। रजिस्टर बटन भी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा गैप देना हो तो जो BR हमने एक बार दिया है उसे 2 बार 3 बार देंगे तो इन सब में गैप भी आ जाएगा। तो ये पूरा आपका लेक्चर था जो हमने कोशिश की आपको समझाने की। अगर इस कोड को देखना चाहें तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सबसे पहला पार्ट है। उसके बाद नीचे की तरफ चलिए, ये दूसरा पार्ट है आपका। ये टोटल आपका कोड है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले चुके होंगे। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपके हर डाउट का जवाब देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।